हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास नंबर 20। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप रिवीजन के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश जो है वो क्या है। यानी भारत का जो दक्षिणतम अक्षांश है, सबसे दक्षिण में, वो कितना डिग्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत का दक्षिणतम अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार जो है भारत का, वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर, यह है भारत का देशांतरीय विस्तार और यह है भारत की अक्षांशीय विस्तार। उत्तर से दक्षिण तक भारत की टोटल जो लंबाई है वो कितना है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जो है वो भारत की कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण तक। और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। भारत की टोटल पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। भारत की ज़मीनी सीमा जो है, यानी कि भारत की जो सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो सीमा की टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर भारतीय सीमा की। यानी कि जो ज़मीनी सीमा है उसकी लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे क्वेश्चन से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, कंचनजंगा है। ठीक है ना, कंचनजंगा, जो कि भारत के कौन सी राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है ना, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की 3rd नंबर की है। ठीक है ना, विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा चोटी कौन है, तो कंचनजंगा, जिसकी लंबाई टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 मीटर, 8,586 मीटर लंबाई ऊंचाई है किसकी, कंचनजंगा की। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 8,611 किलोमीटर। और माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 किलोमीटर। ठीक है ना, किलोमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है ना, ये टोटल ऊंचाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ, महाराष्ट्र में इसकी उद्गम स्थल है। महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से निकलते कौन, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदी कौन कौन है, तो इसकी सहायक नदी जो है वो देखते हैं। तो सहायक नदी इनकी है गोदावरी की, जैसे इंद्रावती, उसके बाद हो गया आपका सबरी के बाद है मंजूलाबेन। इसकी इंद्रावती, सबरी, मंजूलाबेन इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी को उपनाम जो है वो क्या है, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन है, गोदावरी नदी। ठीक है, यह किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो पहला तो आपका महाराष्ट्र से निकलती है। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा में बहती है कौन, गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं, यानी कृष्णा नदी के जो जल विवाद है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 3 राज्यों में विवाद चलता है, ठीक है ना। तो कृष्णा नदी के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो कृष्णा नदी भारत की क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। कौन, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो कृष्णा नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है ना। यह कहाँ से निकलते, तो महाबलेश्वर से, यानी कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलते, तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है ना। महाबलेश्वर कहाँ, महाराष्ट्र से निकलती है। इस पर जो बांध है वो कौन है, तो नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। और इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है क्या, जलप्रपात, जिसका नाम है शिव समुद्रम, ठीक है ना, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो हो गया आपका कोयना नदी, कोयना इसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, घाटप्रभा, ये सभी क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन है, तो विजयवाड़ा शहर है, ठीक है ना, विजयवाड़ा, जो कि कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कारक, यानी कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, यानी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा कारक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति है उससे जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी अक्षांश, समुद्री दूरी और पृथ्वी के परिक्रमण से जलवायु में प्रभावित होता है, यानी जलवायु में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। काली मिट्टी को कहते हैं, यानी काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी में बोलते हैं। काली मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी यानी काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं, ठीक है ना, कपास को क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पर में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है, यानी अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीक जो है क्या कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं। फसल प्रत्यावर्तन जो कि मुख्य रूप में किस में उपयोग होता है, तो कृषि में उपयोग होता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से कृषि में उपयोग होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है, यानी सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित राज्यों में से किसका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी किसका है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो गंगटोक है, गंगटोक, ठीक है ना, सिक्किम की राजधानी है। यहाँ के सीएम अभी कौन है, तो सीएम वर्तमान में है आपके यहाँ के प्रेम सिंह तवांग, प्रेम सिंह तवांग, सॉरी तमांग, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। और गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है, तो गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद सिक्किम के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम राज्य की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा में भी 1 सीट है और राज्यसभा में भी कितने सीट हैं, तो 1 सीट ही है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है ना। एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहते हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र जो है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता, ठीक है ना, पिता किसे कहते हैं, तो मेनार्ड किन्स को, मेनार्ड किन्स को कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बीएसटी अर्थशास्त्र का संबंध है, बीएसटी अर्थशास्त्र का संबंध है किससे है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों है, यानी व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से संबंधित है कौन, बीएसटी अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि बाघ के लिए फेमस है, किसके लिए, बाघ यानी टाइगर के लिए, कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, तो जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना हुआ था 1936 में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था, गार्डन सिटी का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि एबेनेजर हावर्ड के द्वारा किया गया था, जो कि इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक डैश के दिन मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय नौवहन दिवस, राष्ट्रीय नौवहन दिवस कब मनाते हैं, तो 28 मार्च को मनाते हैं। 18 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व बांस दिवस, विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं, तो 18 सितंबर को मनाते हैं। और आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं 18 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस, आयुध निर्माण दिवस कब मनाते हैं, 18 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, नौचंदी मेला, नौचंदी मेला के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जेनेटिक कोड की खोज किसने की, जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जेनेटिक कोड की जो खोज है वो हरगोविंद खुराना जी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, तो रक्त परिसंचरण किसके द्वारा, तो विलियम हार्वर के द्वारा। लुई पास्चर के द्वारा पास्तुरीकरण खोजा गया था, पास्तुरीकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, लुई पास्चर के द्वारा। और बेंटी के द्वारा क्या खोजा गया था, तो इंसुलिन की खोज किसके द्वारा, तो बेंटिंग के द्वारा। और चेचक की टीका जो है वो चेचक का टीका, ठीक है ना, इसको खोजे थे कौन, एडवर्ड जेनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, किसका, चेचक का टीका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है, यानी श्वेत रक्त कणिका है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि संक्रमण से लड़ने में काम आता है कौन, श्वेत रक्त कणिका। एक होते हैं क्या, लाल रक्त कणिका, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन का वहन करता है वो कौन करता है, तो लाल रक्त कणिका करते हैं, ठीक है ना। लाल रक्त कणिका का काम क्या है, तो ऑक्सीजन का वहन करना। और श्वेत रक्त कणिका का काम क्या है, तो संक्रमण से लड़ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पौधे में पानी और पोषक
संवहन ऊतक के को तत्वों के परिवहन के लिए कहा जाता है। यानी पौधों में पानी और पोषक संवहनी जो ऊतक होते हैं उसको तत्व के परिवहन जो होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे कहते हैं क्या, जाइलम कहते हैं, उसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो अम्लीय जठर रस जो होता है आपका अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमाशय के द्वारा स्रावित होता है क्या, अम्लीय जठर रस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी सांख्य दर्शन के जो प्रणाली का श्रेय है वो किन्हें दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किन्हें, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था कौन, कपिल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। न्याय दर्शन के प्रतिपादक यानी प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शक के थे गौतम। गौतम किसके थे, न्याय दर्शन के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कौन थे, जेबी कृपलानी उस टाइम क्या थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो अध्यक्ष थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ठीक है ना, जिसका अध्यक्ष था WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था, जो कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है यह। ठीक है ना। गणित की लीलावती एक पुस्तक है, लीलावती के भी लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है ना। 12 मिहिर हैं, 12 मिहिर इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया है, जैसे कि क्या लिखा गया है, तो पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो 12 मिहिर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। यानी पंजाब हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है कौन, पंजाब हिमालय। ठीक है ना, पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय किसके बीच में, किन नदियों के बीच में स्थित है, तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है कौन, कुमायूं हिमालय। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। ठीक है ना, नेपाल हिमालय किस नदी के बीच में स्थित है, तो काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित कौन है, तो नेपाल हिमालय है। और असम हिमालय स्थित किसके बीच में है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन स्थित है, तो असम हिमालय। यानी कि पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु और सतलज नदी के बीच में, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है ना। एशियाई गेम्स 2023 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ, तो 2023 जो आयोजित हुआ वो आपका चीन में आयोजित हुआ है। ठीक है ना, चीन में हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश जो है वो किस जिला से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ से होता है, तो रोहतास जिला से होता है बिहार में सोन नदी का प्रवेश। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है कौन, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है कौन, सोन नदी। ठीक है ना।
सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में टोटल जो रामसर साइट है उसकी संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी टोटल एक है बिहार में रामसर साइट, जो कि बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बेगूसराय जिला में है, जिसका नाम है क्या? कावरताल एकमात्र है बिहार में। ठीक है ना, कावरताल, जिन्हें कब शामिल किया गया? तो 2020 में शामिल किया गया है इसे। ठीक है ना, 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। भारत में रामसर साइट की टोटल संख्या है जो भारत में कितनी है? तो भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं? 75 है भारत में टोटल। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या है? रामसर साइट है। ठीक है ना, रामसर सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में हुआ था रामसर सम्मेलन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश के द्वारा यानी किन के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1571 ईस्वी में राजधानी बनाया था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है ना, बुलंद दरवाजा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात पर विजय पाने के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से डैश प्रतिशत अधिक नहीं हो सकता, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक ना, जो कि 91वां संविधान संशोधन 91 में संविधान संशोधन जो कि 2003 के द्वारा बताया गया है। ठीक ना, मंत्रिपरिषद को 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन सी? कैबिनेट मंत्री, फिर होते क्या? राज्य मंत्री। ठीक है, और एक होते हैं उपमंत्री। टोटल 3 प्रकार से बंटे होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, जिसका अनुच्छेद कितना में संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सेल्यूकस निकेटर था इनका नाम। ठीक है ना, जो कि सिकंदर के सेनापति था। इनको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 ईस्वी में हुए युद्ध में हराया गया था। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है वो किससे संबंधित है? यानी भाग 15 जो है भारतीय संविधान का किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान में निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका संबंध कितना है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का संबंध है अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग जो है उसका संबंध है अनुच्छेद 324 में। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्ष या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाता है। ठीक है, और यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का जो मैदान है वो भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। कौन? कोरोमंडल तट। ठीक है ना, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। ठीक है ना, कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य
का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल, दुमहल है, दुमहल जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। जो कि दुमहल जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर में रऊफ जनजाति, रऊफ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, रऊफ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कुछ और लोक नृत्य हैं जैसे कि हिकात, हिकात लोक नृत्य कहाँ जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। एक है मंदजस, मंदजस लोक नृत्य, ये सभी कहाँ के तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है लोक नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था जो कि 1962 में हुआ था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, 1965 में युद्ध हुआ था। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद भारत की सरकार जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, लेकिन युद्ध के कारण फिर इसे क्या बना दिया गया, योजना अवकाश, योजना अवकाश। योजना अवकाश भारत में कितने चले तो टोटल 3 चले। कब से कब तक, 1966-67, फिर 1967 से 68 और फिर तीसरा चला 1968 से 69, सॉरी 1968 से 69, टोटल 3 योजना अवकाश चले। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक जो हुआ नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कितने परसेंट के लिए आरक्षण है तो 33% यानी 33% आरक्षण के लिए यह प्रस्तुत किया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है, यानी कौन सा युग में जो है वो सुमेलित है यानी सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो कौन थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय और मंत्री और उनके विभाग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर जो थे वो कौन से, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है ना, स्वास्थ्य मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री नहीं थे। ठीक है ना, फिर आगे आपको बन गया कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये रहे थे कौन, शिक्षा मंत्री थे, ये थे शिक्षा मंत्री। ठीक है ना, पहले रेल मंत्री कौन थे, रेल मंत्री जो बने थे वो जॉन मथाई थे रेल मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि बाजार एवं मेले जो है किसमें है, राज्य सूची में शामिल है। भारत में टोटल जो सूची है वो कितने टाइप की सूची है, तो टोटल 3 है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची या केंद्र सूची भी इसे बोलते हैं। ठीक है ना, राज्य सूची जिसमें पहले थे टोटल कितना 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, तो वर्तमान में हो गया 59। समवर्ती सूची है, इसमें सबसे पहले था 47 विषय। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में हो गए कितने, 52 विषय हो गए हैं। और वहीं केंद्र में यानी संघ में थे, वर्तमान में संघ सूची में हो गया कितना 98 और पहले कितना था 97, पहले था 97 लेकिन वर्तमान में हो गए 98 विषय। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का जो खिताब है किस देश ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसने जीता, भारत ने जीता महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। और पुरुष भी इंडिया ने ही जीता है। ठीक है ना, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप भी इंडिया के द्वारा जीता गया और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप भी इंडिया के द्वारा ही जीता गया। महिला में जो उप विजेता रहे वो कौन रहा, तो उप विजेता रहा महिला में जो उप विजेता रहा देश ये था आपका कौन, दक्षिण कोरिया। ठीक है ना,
और पुरुष जूनियर हॉकी में जो उप विजेता रहा था कौन रहा था, तो पाकिस्तान था उप विजेता, ये था, ठीक है ना, पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में वर्ष 2021 की के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया, यानी जून 2023 में पुरस्कार दिया गया गांधी शांति पुरस्कार जो कि 2021 के लिए दिया गया, ठीक है, तो वह किन्हें दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी किसे दिया गया, गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है ना, गीता प्रेस गोरखपुर को, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1923 में स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, LVM-3M4 से लॉन्च किया गया, ठीक है ना। यह कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। कहाँ से किया गया, तो श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य जो था वो क्या था, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्या था, यूनाइटेड बॉय इमोशन था इसका क्या आदर्श वाक्य था, किसका, टोक्यो ओलंपिक 2020 का। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि हुआ कब, इसका आयोजन हुआ कब, 2021 में, आयोजन हुआ 2021 में, कहाँ, जापान में, ठीक है ना, क्योंकि 2020 में कोरोना था। इसमें टोटल भारत के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए, किसमें, 2020 ओलंपिक में। अगला ओलंपिक कब होगा, 2024 में होगा, जो कि फ्रांस में होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय उद्यमिता दिवस, कंफ्यूज हो गए, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 19 नवंबर को मनाया जाता है क्या, महिला उद्यमिता दिवस, ठीक है ना। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का प्रारंभ जो है वो कहाँ हुआ, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 जो हुआ वो किस राज्य में हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो नागालैंड में, ठीक है ना। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ किया, क्लासिक इंपीरियल का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कहाँ किया गया, तो केरल में किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म कहाँ मिला, यानी कि कहाँ खोज किए इन लोग ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर में किए हैं, जो कि जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल जो है वो किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसके द्वारा, तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में कब होता है सबसे लंबा दिन, 21 जून को, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कितना, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, कहाँ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, ठीक है ना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात छोटी होती है, ठीक है ना, कब, 21 जून को। नॉर्वे में मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देते हैं, यानी मध्य रात्रि में सूर्य किस देश में दिखाई देते हैं, तो नॉर्वे में दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है, यानी भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस देश से लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, किससे लगता है, तो बांग्लादेश से लगता है सबसे लंबी सीमा, जो कि कितना है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है ना,
4096 किलोमीटर, और दूसरी सबसे लंबी जो लगती है वो चीन के साथ लगती है, कितना, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किससे एक संबंधित है, यानी लिब्राहन आयोग का जो संबंध है वो किससे है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लिब्राहन आयोग का संबंध है बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, इससे संबंधित है। बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया था उससे संबंधित है कौन, लिब्राहन आयोग। तो बाबरी मस्जिद का जो घटना हुआ था वो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और वे किस राजवंश से संबंधित थे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित है कौन, नरसिंह देव प्रथम। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। खजुराहो का जो मंदिर था, खजुराहो का जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया है, तो कंदरिया महादेव का चंदेल राजा के द्वारा, चंदेल द्वारा बनाया गया, ठीक है। पुरी की जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा, गंग के द्वारा, गंग वंश के द्वारा पुरी की जगन्नाथ मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो गंग देव के द्वारा, ठीक है ना, सॉरी गंग देव के द्वारा बनाया गया पुरी की जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है, भारत का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर जो निम्न में से कौन है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है मतलब गॉडविन ऑस्टिन, जिसे क्या बोलते हैं, केटू बोलते हैं, ठीक है ना, केटू बोलते हैं। किसे बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन को। विश्व का सबसे नवीन पर्वत में कौन आता है, तो हिमालय आता है। हिमालय किस में आता है, विश्व के सबसे नवीन पर्वत में आता है, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, इसकी टोटल लंबाई कितना है, 8611 मीटर है, ठीक है ना, 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई कौन है, तो सॉरी एक मिनट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, उसकी लंबाई कितना है, 8586 मीटर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, निम्न युग्मों में से सुमेलित है, यानी निम्न जो युग्म है उसमें से सुमेलित कौन है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कंबोडिया की राजधानी कंबोडिया की जो मुद्रा वो क्या है, रियल है, ठीक है ना। कंबोडिया की मुद्रा क्या रियल है, ये सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है ना। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा क्यात, ये क्यात जो कहाँ की मुद्रा है, म्यांमार की। बहत जो मुद्रा है वो कहाँ की है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बहत है, ठीक है ना। वियतनाम की जो मुद्रा वो क्या है, डोंग है, वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है, डोंग, ठीक है ना। तो ये था आज की क्वेश्चन नंबर 50, और आज की क्लास का ये आज की क्लास का ये क्वेश्चन जो था वो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को यदि लाइक शेयर और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।